गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जो भाग 5 है उसमें राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखेंगे हम जो राष्ट्रपति है उनकी शक्तियाँ और जो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 60 में है। इनके बारे में पूरा डिटेल हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए तो देखते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 60। हमने अनुच्छेद कहाँ तक देखा था? अनुच्छेद हमने 59 तक देखा था कल के क्लास में। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 60, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती है। इसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 30 न्यायाधीशों में से जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, लेकिन कोई काम या कोई कारणवश अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसके अनुपस्थिति की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो शेष 30 न्यायाधीश होते हैं, उनमें से जो वरिष्ठ होते हैं, सबसे बुजुर्ग होते हैं, वो न्यायाधीश क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा जो अनुच्छेद 60, जिसमें राष्ट्रपति को शपथ दिलाने से संबंधित बातें कही गई है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की कौन कौन सी प्रमुख शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को हमारा संविधान प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यायिक शक्ति, जो अनुच्छेद 72 में अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ हैं। न्यायिक शक्तियाँ, जिसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत यह न्यायिक शक्तियाँ के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति क्षमा करने के पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। राष्ट्रपति किसी को अपने मर्जी से क्षमा नहीं कर सकता, उसके सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, उसे क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। उसे सबसे पहले गृह मंत्रालय से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगा। परमिशन तो नहीं बोल सकते, परंतु सलाह ज़रूर लेना पड़ेगा। और जो क्षमा है वो 5 प्रकार के क्षमा हैं जिसे वो माफ़ कर सकते हैं। 5 प्रकार की गलतियां हैं जिन्हें राष्ट्रपति को अधिकार की 5 प्रकार की सज़ा होती है, उसे माफ़ कर सकते हैं। चलिए कौन कौन सी सज़ा, उसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है क्षमा की शक्ति। अगर राष्ट्रपति चाहे को किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसे क्षमा की शक्ति है। जो न्यायिक शक्ति संबंधित अधिकार है राष्ट्रपति को, उनमें सबसे पहला आता है क्षमा। 5 शक्तियों में सबसे पहला आता है क्षमा की शक्ति। राष्ट्रपति कितने भी सज़ा हो उसे माफ़ कर सकता है, ये उसे क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा लघुकरण। इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलते हैं किंतु समय को नहीं बदल सकते। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान होती है कि वो किसको बदल सकते हैं? सजा के प्रकृति को बदल सकते हैं, लेकिन उसमें जो समय अवधि दिया रहता है उसे नहीं बदल सकते। कैसे? चले देखते हैं। जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तन कर सकते हैं एवं 10 साल के कठोर कारावास को 10 साल का साधारण कारावास में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया है? जो सजा की प्रकृति थी उसमें परिवर्तन किया गया है, परंतु जो समय है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ये किसमें किया जाता है? लघुकरण की स्थिति में जो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा प्रतिहार। थर्ड शक्ति प्रतिहार है, जो राष्ट्रपति को अधिकार है। किस प्रकार से राष्ट्रपति प्रतिहार करते हैं इसे देखते हैं। इसमें राष्ट्रपति समय को घटाते हैं किंतु प्रकृति को नहीं। जो हमने लघुकरण पढ़ा था, जस्ट लघुकरण का ये अपोजिट है प्रतिहार। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो राष्ट्रपति है वो प्रकृति को घटाते हैं, लेकिन उसके जो कारावास है उसको नहीं, मतलब उसके जो समय है
वो घटाते हैं, लेकिन जो प्रकृति है उसे नहीं घटाते। कैसे, चलिए देखते हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। 10 साल के कठोर कारावास को 5 साल का कारावास में परिवर्तन कर सकते हैं। जो 10 साल का है कठोर कारावास, उसको 5 साल का कठोर कारावास में, इसमें प्रकृति में चेंज नहीं हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? समय में चेंज हो रहा है। वो किस में आता है? प्रतिहार में आता है, और लघुकरण का जस्ट अपोजिट है। इसका प्रयोग फांसी की सज़ा पर नहीं हो सकता। इसका जो प्रयोग है वो कहाँ, किस पर नहीं हो सकता? फांसी की सज़ा पर नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा दे दी गई है तो वह परिवर्तन नहीं होगा परिहार की शक्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हम देखते हैं विराम। विराम में क्या शक्ति आती है, चलिए देखते हैं। किसी कैदी को स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सज़ा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करें कि विराम की अवस्था में जब विराम की शक्ति प्रदान होती है, राष्ट्रपति किसी को विराम की छूट देते हैं तो क्या होता है उसमें, उस छूट में, कि किसी कैदी के स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सज़ा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देता है। ये विराम की स्थिति में होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिलंबन। प्रतिलंबन में क्या होता है? राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोका जाता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि कैदी अपना दावा जो अपील कर सके, दया याचिका अपील कर सके, ताकि उसकी जो केस है उसमें अच्छे से सुनवाई हो, और अगर किसी भी प्रकार का कहीं पे भूल चूक हुआ हो उसमें सुधार किया जा सके और उसको न्याय मिल सके। हमारा संविधान यही कहता है, भले 10 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यह कौन कहता है? ये भारतीय संविधान कहता है। ये हमारे देश का कानून है। हमारे देश का कानून यही कहता है कि भले 10 जो गुनाहगार है वो भले छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाह को कभी सज़ा नहीं होना चाहिए। ये हमारे कौन कहता है? हमारा भारत का कानून कहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। इसके साथ साथ कुछ शक्तियाँ और भी हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उसे देखते हैं। तो उसमें से आता है जो राष्ट्रीय आपातकाल शक्तियाँ। राष्ट्रीय आपातकाल शक्तियों अनुच्छेद 352 में इसकी चर्चा है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी चर्चा किस में है? 352 में है। जब इसके अंतर्गत देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल आखिर होता क्या है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में चर्चा किया गया है। राष्ट्रीय आपात क्या है इसे देखते हैं। जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। जब किसी विदेशी आक्रमण हो, जब हमारे देश में, भारत में किसी विदेशों का आक्रमण हो जाए या देश के ही सैनिकों या किसी दल के द्वारा विद्रोह कर दिया जाए, आंतरिक विद्रोह, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। और इसकी चर्चा किस में है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किया गया है। उसके बारे में बताया गया है, उस शक्तियों को बारे में बताया गया है। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद को दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल का अनुमोदन करना आवश्यक है। मतलब 30 दिन के अंदर ही जो दोनों सदन है उसमें अनुमोदन मतलब अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति को अनुमति लेना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। यदि कार्य में राज्यसभा कर दिया है परंतु जो लोकसभा है वो भंग है तो नई लोकसभा कितने दिन के भीतर करेगी? तो 30 दिन के भीतर उसे परमिशन या अनुमोदन करेगी। ये किस में कहा गया है? ये राष्ट्रपति आपातकालीन की शक्तियाँ जो किस में चर्चित है? 352 में चर्चित है। चर्चा इसका किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद आपातकाल 6 महीने तक लागू होगा। जो दोनों सदन है लोकसभा और किस में कहा गया है? राज्यसभा, दोनों में 6 महीने तक
अगर अनुमोदन के बाद 6 महीने तक यह अंतकाल तक तो बढ़ाया जा सकता है। 6 महीना करके इसे अंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर दोनों से लोकसभा और राज्यसभा से इसे अनुमोदन मिल गया है तो 6 महीना करके इसे लंबे समय तक या अंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के आपातकाल लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के आपातकाल लागू करते तो इसकी चुनौती कहाँ दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। ये हुआ हमारी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अब देखते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है देश में। इसमें जो मूल अधिकार है वो स्थगित कर दिया जाता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो बाहर घूम सकते हैं, स्वतंत्र है, बहुत सारी स्वतंत्रता का अधिकार है, उससे जो कुछ समय के लिए स्थगित, प्रतिबंध ये शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में, बल्कि किस शब्द का प्रयोग किया गया है? स्थगित। स्थगित मतलब कुछ समय के लिए ही हटाया जाता है, हमेशा के लिए नहीं। तो इसमें कहा गया है कि जो मूल अधिकार है उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। देश का जो संघीय ढांचा है वह प्रभावित हो जाता है। जो संघीय ढांचा है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि क्या प्रभाव पड़ता है कि अनुच्छेद 352 जब लागू करता है तो जो अनुच्छेद 358 है वह स्वतः लागू हो जाता है। दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया जाता है। जितने भी स्वतंत्रता का अधिकार हैं वह स्थगित कर देता है। जैसे 352 लागू करता है तो स्वतः ही 358 लागू हो जाता है। दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता अधिकार भी स्थगित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है। जो 20 और 21 है उसको छोड़कर वह किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है। इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आपातकाल है ऐसे ही प्रभाव डालते हैं हमारे देश में। जो राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक हमारे देश में, भारत में कितने बार लग गया है? तो 3 बार लग गया। चलिए अब देखते हैं कि 3 बार कब कब। और नेक्स्ट पॉइंट है जो राज्य देश में क्या प्रभाव पड़ता है कि जो राज्य की शक्तियां हैं आपातकाल के दौरान, जो राज्य सरकार की शक्तियां हैं वो क्या हो जाती है? शक्तिहीन हो जाती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब उस समय क्या हो जाता है? जो राज्य के सरकार की शक्तियां हैं वो छीन ली जाती है, शक्ति विहीन हो जाती है। नेक्स्ट है संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु प्रभावी केवल 1 साल तक रहता है। इसका प्रभाव कितने साल तक रहता है? 1 साल तक। संसद राज्य सूची के विषय में कानून तो बना सकता है लेकिन वह कितने समय तक रहता है? केवल 1 साल तक ही रहता है। किसके समय लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल हमारे भारत में 3 बार लग चुका है। सबसे पहली बार लगा था 1962 में। 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था भारत में, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था सबसे प्रथम बार। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड है जब सेकंड आपातकाल लगा था वो कब लगा था? 1971 में जब पाकिस्तान द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था तब यह सेकंड बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। नेक्स्ट है थर्ड बार, जब अंतिम बार कब लगा है? 1975 में जब आंतरिक अनशोत या आंतरिक असंतोष हुआ था उस समय यह लगाया गया था। जब देश के अंदर ही आंतरिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस समय यह लगाया गया था 1975 में। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद उस समय के राष्ट्रपति थे। तो हमने देखा कि जो कितने बार लग चुका है हमारे देश में? 3 बार। सेकंड आपातकाल आता है हमारा राजकीय आपातकाल या क्या आता है? राष्ट्रपति शासन। सेकंड आपातकाल है राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, जिसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 355 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 355 में राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। इसमें कहा गया है यह तब लगाया जाता है जब सैद्धांतिक ढांचे या विकास
विफल हो जाए, जब सैद्धांतिक जो ढांचा है वह विफल हो जाए, या जो राज्य के सरकार है वो अपना कार्य सही ढंग से ना करे, उस समय उस राज्य में किसका शासन हो जाता है? राष्ट्रपति अपने हाथ में उस राज्य का शासन या उस राज्य का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और इसकी चर्चा 355 में दिया गया है, यह किया गया है। प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन नहीं करेगी तो वह राष्ट्रपति उस राज्य की शक्ति को अपने हाथ में ले लेता है, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। जो बहुमत है उसकी सरकार के द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकार की दिशा निर्देश का कार्य करेगी। अनुच्छेद 365 में कहा गया है, अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकार की दिशा निर्देश पर कार्य करेगी। यदि 355 नेक्स्ट पॉइंट है, यदि 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर दिया जाता है। राजकीय आपातकाल अनुमोदन के लिए कितने दिन के भीतर करना अनिवार्य है? 60 दिन के भीतर। जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके अंदर कितने दिन तक अनुमोदन लेना आवश्यक है? तो 60 दिन के भीतर लेना आवश्यक है। पहली बार राजकीय आपातकाल कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। अभी तक केवल एक ही बार राजकीय आपातकाल लगा है और वो कहाँ लगा है? पंजाब में लगा है। कब लगा था? तो 1952 में लागू किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो आपातकाल शक्ति है उसमें है वित्तीय आपातकाल, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में है। इसमें कहा गया है कि जो वित्तीय आपातकाल है वो कब कौन से अनुच्छेद में लगेगा? तो 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसे कौन से संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे यूएसए के संविधान से लाया गया है। इसमें अब तक लागू नहीं हुआ। जो वित्तीय आपातकाल है वो भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। इसे तब लाया जाता है जब देश की वित्तीय की स्थिति काफ़ी खराब हो, मतलब आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियली जब स्थिति खराब हो देश की, तब यह वित्तीय आपातकाल लाया जाता है। इसमें मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। जो मंत्रिमंडल होते हैं उसकी सलाह पर कौन लाते हैं? राष्ट्रपति लाते हैं। और इसकी चर्चा किस में की गई है? 360 में इसकी चर्चा की गई है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य है। जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों में अनुमति कितने दिन के अंदर लेना अनिवार्य है? 60 दिन के भीतर लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि राज्यसभा के अनुमोदन कर दिया और लोकसभा भंग है तो लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार अनुमोदन मिलने के बाद तब तक संसद नहीं घटती, तब तक वह नहीं हटाया जा सकता। मतलब इसमें कहा गया है कि जब तक अनुमोदन, मतलब जब एक बार अनुमोदन मिल जाता है दोनों सदनों से, तो वह तब तक नहीं हटाई जाती जब तक संसद नहीं हटाती, तब तक वह लगा रहेगा। क्या? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है अनुच्छेद 360 में। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं कि कौन कौन से आपातकाल कौन कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो सबसे पहले हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में है। राजकीय आपातकाल, जिसकी चर्चा 300 किसमें है? 56 में है। नेक्स्ट हमारा लास्ट वित्तीय आपातकाल, इसमें किसकी चर्चा की गई है? 360 में इसकी चर्चा की गई है। अगर आप देखेंगे इसको तो आपको याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है कि आप इसमें 52 में 4 प्लस कर दीजिए, +4 कर दीजिए, इसमें +4 कर दीजिए, इसमें +4 कर दीजिए। तो जब आप 352 में +4 करेंगे तो कितना आएगा? 356 आएगा। जब 356 वीडियो आप
को अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अपने फ्रेंड के पास अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।